आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुश्किल में फंस गई है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता बढ़ गई है। इस बार सीबीआई ने ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है जिससे आम आदमी पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। वहीं अब पीएम मोदी के एक फैसले से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई है। वहीं सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने के संबंधित विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि यह आदेश अभियोजन पक्ष के मामले की चुनिंदा व्याख्या पर आधारित था, जिसमें आरोपियों की संलिप्तता दर्शाने वाली सामग्री को नजरअंदाज किया गया था। सीबीआई ने इसे स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण करार दिया है। सीबीआई ने इस आदेश को विकृत बताते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट त्रुटियां हैं। ये तथ्यों की गलत व्याख्याएं पर आधारित है और आरोप तय करने के चरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कथनों का उल्लंघन करता है। वहीं एक और मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल फांसी घर विवाद में दिल्ली विधानसभा समिति के सामने पेश हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली की बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा परिसर एक ऐतिहासिक इमारत है। ये इमारत 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनी थी, जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। साल 2022 में तत्कालीन अध्यक्ष रामनिवास गोयल के प्रयासों से पता चला कि इस इमारत के एक कोने में फांसी का तख्ता था। वहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा, तत्कालीन अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे बुलाया और कहा कि हमें इसे पर्यटकों के लिए खोल देना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सके। मैंने इसे खोला और इसका उद्घाटन किया। अब जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फांसी का तख्ता नहीं बल्कि एक टिफिन रूम था। दरअसल विशेष अधिकार समिति दिल्ली विधानसभा के भीतर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ब्रिटिश काल के फांसी घर की प्रतिकृति बनाए जाने के महत्व की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या और ईरान पर हमले को लेकर निंदा न करने पर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। रूस से तेल आयात के मामले में अमेरिका द्वारा भारत को कथित तौर पर 30 दिनों की मोहलत दिए जाने के बयान पर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है और हमला बोला है। केजरीवाल ने पूछा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए निर्देश देने वाला अमेरिका कौन होता है। केजरीवाल ने कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान और प्राचीन देश है। हमारे इतिहास में नेतृत्व कभी इतना कमजोर नहीं रहा कि हमें किसी दूसरे देश से अनुमति लेनी पड़े। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश का स्वाभिमान अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। उन्होंने अडानी मामले और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दबावों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाई जा रही है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी ने खुद को महादेव मानकर हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया था। अब ट्रंप कह रहा है डर डर मोदी, डर डर मोदी। गुफा से बाहर निकलो मोदी जी, कहाँ छिपे हो। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले को लेकर भी आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार देर रात देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की। कई राज्यों में राज्यपाल और उप राज्यपालों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब विनय सक्सेना के तबादले पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा है कि फर्जी शराब घोटाले का ठिकरा विनय सक्सेना के सर क्यों फोड़ा जा रहा है, उनको सजा क्यों दी जा रही है। उन्होंने तो वही किया जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको बोला था। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने विनय कुमार सक्सेना के तबादले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से तुम निकले। एलजी विनय सक्सेना ने आते ही एक्साइज मामले को उठाना शुरू किया, अपने चहेते अफसरों से फर्जी जांच करवाई, मगर सारी नौटंकी कोर्ट में धरी की धरी रह गई। दर्शकों, शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में इस मामले में आपकी चिंता अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें